गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और यह जो लेक्चर होने वाला है वह आपके बोर्ड एग्ज़ाम और साथ ही साथ नीट और जेई एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम है वह है आपका, एक सेकेंड हम कलर को चेंज कर लेते हैं। वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ या चार्ज रिंग। ठीक है, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह जो टॉपिक है वह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपका यूनिट है, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यह जो आपका लेक्चर होने वाला वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ ही साथ नीट के लिए और जेई एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए। चलिए देखिए, जो टॉपिक का नाम है वह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। कि कोई चार्ज रिंग है तो उसके एक्सिस पर आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। और यह जो टॉपिक है वह किस यूनिट के अंतर्गत आता है, तो वह जो आपका यूनिट है वह है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और मेरा नाम हुआ संजय कुमार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, जो टॉपिक का नाम तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। क्या है आपका टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। कि किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, यानी कि चार्ज रिंग के एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, यही आपको डिटरमाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग को बना लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि यह एक आपका रिंग है, ये क्या है आपका रिंग है। इस रिंग पर आपका जो है टोटल चार्ज Q को हम लोग क्या किए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं। जो आपका कैपिटल Q चार्ज है उसको हम लोग यूनिफॉर्मली क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं। तो चलिए चार्ज को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, प्लस Q। चलिए, यह जो रिंग है इस रिंग में हम लोग चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, और सपोज करते हैं यह जो रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है वो आपका कितना है, कैपिटल R। यानी कि जो आपका कैपिटल R है ये आपका क्या है, रेडियस है किसका, रिंग का। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि इस रिंग के एक्सिस में, इस रिंग के एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सपोज करते हैं एक्सिस पर एक कोई पॉइंट है आपका P। क्या है, एक पॉइंट आपका P, जो आपका ये देखिए ये आपका रिंग का सेंटर हो जाएगा। इस रिंग के सेंटर से पॉइंट P के बीच की जो दूरी है वह कितना है आपका x। यानी कि हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग एट या डिस्टेंस x पर। चलिए ठीक है, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कि पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सो पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन डिस्टेंस का x²। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जो आपका रिंग है ये रिंग आपका पॉइंट चार्ज है क्या? ये रिंग आपका पॉइंट चार्ज नहीं है। तो यानी कि सर जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला का हम लोग उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू कि एक हम लोग इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट हम लोग कट करते हैं, एकदम छोटा सा पार्ट, जिसमें आपका कितना चार्ज है, आपका dq चार्ज है। कितना चार्ज है इसमें, या जो हम लोग स्मॉल पार्ट को कट किए इसमें आपका चार्ज कितना है, dq चार्ज है। तो बताइए क्या यह जो है dq चार्ज या आपका एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा या नहीं करेगा? करेगा। यह जो आपका dq चार्ज है क्या यह आपका पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा? तो स्वाभाविक बात है कि यह जो dq चार्ज है वह आपका एक बहुत ही छोटा चार्ज है इस रिंग के कंपेयर में, इसलिए आपका एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो चलिए
इस डी क्यू चार्ज के कारण क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर निकलेगा? तो इस डी क्यू चार्ज के कारण जो आपका पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए आपका यहाँ पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। सो आपका हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में आपका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की ओर होता है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वह आपका बाहर की ओर हो जाएगा। तो सपोज करते हैं कि इस डी क्यू चार्ज के कारण जो आपका पॉइंट चार्ज है, इसके कारण वो जो पॉइंट पी पर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वह कितना हो गया, डी ई हो गया। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? नहीं ना। और सपोज कर लेते हैं कि डी क्यू चार्ज और पॉइंट पी की जो बीच का दूरी है वो आपका कितना है, स्मॉल आर। और ये तो आप लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है, रेडियस है रिंग का, और रिंग का रेडियस हम लोग कितना कंसिडर किए हैं, कैपिटल आर। चलिए अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सपोज करते हैं कि यह एंगल आपका कितना है, थीटा है। ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि यह जो डी ई है, यानी कि यह जो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है डी क्यू चार्ज के कारण, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है और एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और जबकि वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, जस्ट इसका मिरर और फिर हम लोग सिमेट्रिकली एक कोई स्मॉल चार्ज को कट करते हैं। सिमेट्रिकली क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज को हम लोग कट करते हैं, एकदम छोटा सा चार्ज को कट करते हैं, जस्ट इसका सिमेट्रिकली या फिर इसका मिरर इमेज के रूप में। तो मान लेते हैं यह आपका कितना इसमें चार्ज है, डी क्यू। तो यह भी आपका किसके साथ बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज के साथ बिहेव करेगा। और इस पॉइंट चार्ज के कारण जो पॉइंट पी पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, होगा ना। चलिए, तो ये वाला भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यह भी दूरी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका इमेज है। तो जितना आपका एंगल ऊपर में बनेगा उतना ही आपका नीचे साइड बनेगा, जितना ये था इसका इमेज में भी आपका डिस्टेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, इस पार्टिकल का जस्ट हम लोग इमेज में हम लोग एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल को कट किए हुए हैं। तो इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की ओर, और विच इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, एंगल भी सेम है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों में वह क्या होगा, सेम होगा। यदि यह थीटा है बाबू, ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यह जो डी ई है इसका भी दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में जो इस डी ई का कंपोनेंट है वह है आपका डी ई कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में इस डी ई का जो कंपोनेंट है वह है आपका डी ई साइन थीटा। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? नहीं ना। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इमेजिन करके ज़रा सा। सपोज करते हैं कि ये आपका चार्ज रिंग है और ये है आपका पॉइंट पी। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि स्मॉल चार्ज पार्टिकल को कट किए हुए हैं, फिर यहाँ से कट किए हुए। तो देखिए ये जो आर है, ये आर क्या हो जाएगा आपका, सेम है ना दोनों में, और ये आपका क्या है, एक्स डिस्टेंस है, और यह जो एंगल है आपका कितना है, थीटा है, ये भी आपका थीटा है। यदि हम लोग यहाँ से दूरी लें पॉइंट पी का, तो वहाँ पर भी आपका दूरी ना बाबू आर होगा, हो गया नहीं। और इसका जस्ट सिमेट्रिकल यदि यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से भी जो दूरी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से देखें कि सर जो आपका आर है और जो आपका थीटा है और जो आपका एक्स है, ये तीनों का तीनों क्या है, आपका कांस्टेंट है। ये तीनों आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कि आर भी आपका कांस्टेंट है, जो आपका थीटा बन रहा है वो थीटा भी आपका कांस्टेंट है, और जो हम लोग एक्स एक्सिस जो हम लोग एक्सिस में जो दूरी कंसीडर किए हुए हैं एक्स को, वह भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। चलिए तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। ये जो फिगर है इसको आप 2D में इमेज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका एक्स और कैसे आपका आर और थीटा आपका कांस्टेंट आया। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो अधिक पॉइंट पी में हम लोग देखें तो एक आपका लग रहा है डी ई साइन थीटा ऊपर की साइड, जबकि एक जो है आपका डी ई साइन थीटा क्या लग रहा है, नीचे की साइड। तो क्या होगा कि यह जो डी ई साइन थीटा है
इस डी साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, यानी कि दिस डी साइन थीटा विल बी कैंसल टू दिस डी साइन थीटा, यानी कि यह जो डी साइन थीटा है वह इस डी साइन थीटा को क्या करेगा, कैंसल कर देगा। तो आपका जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बचा पॉइंट पी पर वह क्या बचा, तो आप देखेंगे कि जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो आपका ई नेट बचा है वह आपका बच गया है डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर डी ई कॉस थीटा एक था और फिर एक और जो था डी ई कॉस थीटा, तो वो आपका क्या था कि दोनों यदि ऐड करेंगे तो टू डी ई कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए अगर हम लोग दोनों सिमेट्रिकल ले लें, अगर इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं, तब आपका आ जाएगा टू डी ई कॉस थीटा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि चार्ज का मान आधा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर चार्ज काटे तो इसका जस्ट इमेज जो आपका बनेगा इधर बनेगा, अगर यहाँ पर काटे तो आपका यहाँ पर बनेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक ही सेगमेंट को कंसीडर करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या होगा कि इंटीग्रेशन करने में यानी कि ई नेट निकालने में हम लोगों को क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। इधर आ गया आपका डी कॉस थीटा। अब देखिए पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर। सो जो आपका यहाँ पर चार्ज है वो आपका डी क्यू है, सो हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन और पी, और जो स्मॉल चार्ज हम लोग जहाँ से कट किए थे पॉइंट चार्ज उसके बीच का दूरी कितना है, स्मॉल आर, सो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी का मान कितना पुट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी क्यू यहाँ पर नहीं होगा, डी क्यू हो गया, डी क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि सर ये जो आपका चार्ज रिंग होता है इस केस में आपका जो आप डिस्टेंस माने हैं आर भी, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है और आपका एक्स भी कांस्टेंट है। यानी यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो आपका बाहर निकल जाएगा, के तो कांस्टेंट है, के बाहर निकल गया, आर भी कांस्टेंट है तो आर भी आपका बाहर निकल गया, और थीटा आपका कांस्टेंट है तो आपका कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और फाइनल आपका बचेगा डी क्यू बचेगा ना। तो आपका देखिए चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर क्यू तक। ठीक है, जीरो से लेकर क्यू तक। तो इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो ई नेट विच इज इक्वल टू के आर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और जो आपका डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू, क्या आ जाएगा आपका क्यू। आप यहाँ पर कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि आप कैपिटल क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो आप यहाँ पर कैपिटल क्यू यदि लेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल क्यू आ जाएगा। यानी जो आपका ई नेट का मान आया वह आ गया के कैपिटल क्यू इंटू कॉस थीटा अपॉन आर एक्स स्क्वायर, अपॉन आर एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं। देखिए एक बार आप इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर को आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देते हैं। ये है आपका सेंटर सर्कल का और फिर रिंग का, ये है आपका पॉइंट पी, और ये जो है आपका डिस्टेंस है आर। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक टेंजेंट है सर्कल पर, यानी रिंग पर ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट है यानी कि यह जो आपका एंगल हो जाएगा वह कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका आर है और ये आपका एक्स है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का एक्स स्क्वायर, यानी कि जो आपका स्मॉल आर है वह कितना है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर एक्स स्क्वायर। और यह जो एंगल था यह आपका क्या था, थीटा था। आप देख सकते हैं कि यह जो एंगल है वह कितना है आपका, थीटा है। तो यदि हम लोग यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालना चाहें
यदि हम लोग यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा आप लोग बताइए। तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है एक्स और हाइपोटेनस आपका कितना है स्मॉल आर, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। ये आपका कॉस थीटा का मान हो जाएगा फ्रेंड्स, या नहीं होगा। चलिए एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। अब चलिए इसमें पुट कर देते हैं। शो ई नेट विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यदि इसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इनटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा आपका कितना है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। सो जो आपका ई नेट आ जाएगा फाइनल, वह आपका आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि आपका ए अंडर इंटू अंडर रूट ये बराबर होता है ए का पावर 3/2। तो आप देख सकते हैं इसका पावर 1 है और इसका पावर आपका 1/2 है ना, सो आपका हो जाएगा 3/2। सो जो आपका फाइनल ई नेट का मान निकला, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो मान निकला ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, वह कितना आया के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, इसको हम एक बार और लिख देते हैं अच्छे से। तब जो आपका फाइनल रिजल्ट आया ई नेट का मान, वो आपका कितना आया के क्यू एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, कि किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकलता है वह कितना होता है के क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, जहाँ पर एक्स आपका क्या है, आपका जो एक्सिस पर आप कितना डिस्टेंस लिए हैं ओरिजिन से सो है एक्स, आर आपका क्या है रेडियस है रिंग का, और क्यू आपका क्या है जितना चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इस थ्योरम पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ले लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला गया है कि फॉर या यूनिफॉर्म चार्ज रिंग क्यू और आर, यानी कि एक कोई यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है जिसमें जो आपका चार्ज जगह कितना है क्यू है और रेडियस आपका कितना दिया हुआ है आर। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या निकालना है एक्स का वैल्यू सच दैट कि ई नेट यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था इज मैक्सिमम, यानी कि रिंग के सेंटर से कितना दूरी पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह आपका क्या हो मैक्सिमम हो। तो इस x का मान निकालना है कि इस x के किस मान पर आपका ई नेट का मान आपका क्या हो मैक्सिमम हो, और साथ ही साथ हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना होगा, और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। चलिए हमने क्या बोला कि हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना है x का वैल्यू यानी कि किस वैल्यू पर, यानी कि सेंटर से एक्सिस के कितने दूरी पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्ज रिंग के सेंटर से एक्सिस के कितने दूरी पर आपका ई नेट का मान क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, और ई नेट का आपका मैक्सिमम मान कितना होगा, और साथ ही साथ हम लोगों को ई और एक्स के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि
चार्ज रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वह होता है के क्यू एक्स अपॉन आर एक्स वायर प्लस एक्स एक्स वायर का होल पावर 3/2 इतना निकलता है आपका चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि बताइए कि ई मैक्सिमम, एक मिनट सॉरी, हम लोगों को निकालना है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तब आपका x का मान क्या होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने पर x का मान क्या होगा, या फिर हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि x के किस मान पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर। तो देखिए, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने वेरिएबल के साथ यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये कौन सा केस है, इफ़ ई बराबर मैक्सिमम, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वह क्या है, मैक्सिमम है, तब आपका क्या होना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। अब ई का मान आपका कितना बाबू, के क्यू एक्स अपॉन एक्स एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर का होल पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन किसका है, एक्स का है, तो जिसके पास एक्स है वह सभी के सभी वेरिएबल्स हैं, फिर फंक्शन है, बाकी बात जो जिनके पास एक्स नहीं है वह क्या है, कांस्टेंट है। तो के इंटू क्यू आपका बाहर निकल जाएगा, के तो कांस्टेंट है और चार्ज भी आपका कांस्टेंट है, तो आपका फाइनल बच जाएगा डी अपॉन डी एक्स होल ब्रैकेट आपका आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस आर एक्स वायर का होल पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको आप देख सकते हैं कि यह जो आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म है ये आपका क्या है, u अपॉन v के डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, यानी कि d अपॉन डी एक्स यू बाई वी। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जो आपका नीचे जो है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर में है उसका एक्स वायर और डिनोमिनेटर को पहले बाहर निकालते हैं, यानी v को बाहर निकालते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस, फिर u को यदि डिफ्रेंशिएट किए हैं तो u को बाहर निकालेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आपका फार्मूला होता है, 11th क्लास में हम आप लोग को इसको पूरी एकदम एक्सप्लेन से पढ़ाए हुए हैं अच्छे ढंग से। तो चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं। तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू आ जाएगा, इंटू देखिए क्या बोलें v का एक्स वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, v का एक्स वायर देते हैं। सो v का यदि हम लोग एक्स वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर का होल पावर 3/2 का होल आपका कितना हो जाएगा, पावर 2, इसका एक्स वायर हो गया। अब देखिए ये आपका v है, तो v को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी v का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे पहले, तो आ जाएगा आपका एक्स एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर का होल पावर 3/2। तो डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, u का, तो e आपका देखिए u हो गया और ये आपका क्या है v। यदि v आपका बाहर निकला डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, u का। सो dx अपॉन dx माइनस किसका डिफ्रेंशिएशन किए थे, u का, तो u अब बाहर निकाल देंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर का होल पावर 3/2 अपॉन dx विच इज इक्वल टू 0 ना, ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते बाबू, सो आ जाएगा के क्यू। अब इसको क्या करते हैं, पूरा हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो बाहर ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आर एक्स वायर प्लस एक्स एक्स वायर। अच्छा यहाँ पर एक्स वायर और इसका देखिए पावर का पावर हमेशा क्या होता है, गुना होता है, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका बचेगा पावर 3 इंटू यहाँ से आप देखिएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एक्स एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर का होल पावर 3/2 और ये जो टर्म हो गया वह कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस ये एक्स तो आपका बाहर निकलेगा इंटू, आप यहाँ पर यदि चेन रूल लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 3/2 बाहर इंटू एक्स एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर का पावर हाफ आ जाएगा ना, इंटू यहाँ पर यदि एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो पावर कितना है, 2, सो हो जाएगा 2x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। आप इस डिफ्रेंशिएशन को
चेन रूल के माध्यम से कीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए ये जो आपका 2 है, ये 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपका फाइनल बचेगा कितना, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए आपका जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा KQ/RX² प्लस XX² का होल पावर 3 इंटू यहाँ से आपका आ जाएगा XX² प्लस RX² का पावर 3/2 माइनस, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका कितना बचा 3, और x इंटू एक्स कितना हो गया XXY इंटू XX² प्लस RX² का पावर हाफ विच इज इक्वल टू 0। अच्छा ये सब तो कांस्टेंट है भैया सभी, देखिए ई कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता है, नहीं ये कभी इन्फिनिटी हो सकता है, यानी आपका ओवरऑल जो बचेगा वो बच जाएगा आपका XX² प्लस RX² का होल पावर 3/2 माइनस 3XX² इंटू XX² प्लस RX² का पावर हाफ विच इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए यहाँ से क्या हम लोग XX² प्लस RX² का पावर हाफ, और यहाँ भी है आपका XX² प्लस RX² का पावर हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो आने आ जाएगा आपका XX² प्लस RX² का पावर हाफ यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा XX² प्लस RX² माइनस 3XX² विच इज इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों संख्या का प्रोडक्ट आपका कितना है 0 है, ये दोनों संख्या का प्रोडक्ट आपका 0 है। तो भैया ये दोनों संख्या का प्रोडक्ट यदि आपका 0 है, हो सकता है कि दोनों में से कोई एक 0 हुआ होगा, या तो इसका मान 0 हुआ होगा या तो इसका मान 0 हुआ होगा, या दोनों का मान 0 हुआ होगा। तो बताइए कोई भी संख्या है यदि उसका एक्सवायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो क्या हुआ, कभी 0 आएगा, नहीं ना आएगा, तो ये टर्म आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो फाइनली यह जो टर्म होगा वो आपका 0 होगा, यानी XX² प्लस RX² माइनस 3XX² विच इज इक्वल टू 0। सो आपका आ जाएगा RX² बराबर 2XX²। सो हम लोग किसका मान निकालना है XX² का, सो यहाँ से हम लोग XX² लिख सकते हैं RX²/2। सो x का मान यदि निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस माइनस RX²/2। सो x का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस RX² यदि रूट से बाहर निकलेगा तो r, और नीचे हो जाएगा आपका √2, यानी कि एक्सिस से आपका रेडियस का 1/√2 दूरी पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। यानी कि किसी भी चार्ज रिंग से यदि हम लोग एक्सिस पर उसका जो रेडियस है, रेडियस का 1/√2 टाइम्स दूरी कंसीडर कर ले, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आया, 2 आया, एक प्लस में आया और एक आपका माइनस में आया, यानी कि x के इस वैल्यू पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, पहला पोर्शन निकल गया कि बताइए x का मान आपका कितना था, तो x का मान कितना आया प्लस माइनस r/√2। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए x का मान निकल गया ना, पूछा है कि x का मान बताइए जिसमें आपका ई नेट यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो वी नो दैट कि E विल बी मैक्सिमम, ये विल बी मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम होगा कब, जब आपका एक्सिस से जो दूरी हो जाए वह प्लस माइनस r/√2 हो जाए, यही ना था, अभी जस्ट निकालें x का मान। तो वी नो दैट कि E इज इक्वल टू KQ/√x² प्लस RX² का होल पावर 3/2। तो चलिए अब हम लोग x का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालने के लिए। क्या कि देखिए आपका जो रेडियस है बाबू, एक सेकेंड, जो आपका रेडियस है तो कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है और चार्ज भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो आपका E मैक्सिमम होगा, E मैक्सिमम आपका कब होगा, जब x का मान आपका प्लस माइनस
आर अपॉन अंडर रूट 2 हो। तो आप देखिए प्लस भी लेंगे तो भी उतना ही वैल्यू आएगा और माइनस भी लेंगे तो भी उतना ही वैल्यू आ जाएगा। सो के क्यू हो जाएगा इंटू एक्स आपका कितना है आर अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए यदि एक्स का मान है आर अपॉन अंडर रूट 2 तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका आर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आएगा, वही ना आएगा, प्लस आर एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। कोई दिक्कत है? सो आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन आर अपॉन अंडर रूट 2 बटे यहाँ से यदि एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 3r एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आर है का होल पावर 3/2 इतना हो जाएगा। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं के इंटू क्यू आर अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन, अच्छा यहाँ हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए तो अंडर रूट 3r एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल पावर 3, क्योंकि जो आपका 3 इंटू 1/2 है, इस 1/2 पावर को हम लोग क्या कर दिए रूट में पहले चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ई मैक्सिमम आ जाएगा आप देख सकते हैं के क्यू इंटू आर अपॉन अंडर रूट 2 और बटी में आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट से यदि हम लोग आर एक्स पर बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा आर अंडर रूट 3 और ये ब्रैकेट से आपका जो बाहर निकलेगा अंडर रूट तो केवल अंडर रूट 2 बचेगा ना, का होल पावर आपका क्या हो जाएगा 3। बताइए क्या इस टर्म को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पर देख लीजिए 3r एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको नहीं लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू आर और अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा के क्यू आर अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का होल पावर 3 अपॉन आर का पावर क्यू इंटू 3, इसे सॉल्व कीजिएगा तब उतना ही आएगा, ये आर का पावर 3 और जब अंडर रूट 3 का पावर 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, और जो आपका नीचे था ये वाला देखिए अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 का पावर 3 आता नहीं तो या ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 2 का पावर 3 हो जाएगा। सो आ जाएगा के क्यू इंटू आर इंटू 2 अंडर रूट 2 और नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू आर क्यू इंटू 3 अंडर रूट 3 ना। सो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आपका ई मैक्सिमम आ जाएगा 2k क्यू अपॉन 3 अंडर रूट 3r एक्स स्क्वायर, यानी कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा और किसी भी चार्ज रिंग के एक्सिस पर वह कितना निकलेगा आपका 2k क्यू अपॉन 3 अंडर रूट 3 इंटू आर एक्स स्क्वायर। और बताइए कि कितना डिस्टेंस पर आपका मैक्सिमम होता है। सो जो आपका एक्सिस से हम लोग रेडियस का यदि हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिस्टेंस को ले लेंगे तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आपका क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2k क्यू अपॉन 3 अंडर रूट 3 इंटू आर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या बोला था मैक्सिमम यानी ई मैक्सिमम कैलकुलेट करने बोला था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कैलकुलेट कीजिए। चलिए ये भी आपका निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है ग्राफ, क्या निकालना है हम लोगों को ग्राफ। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये आपका चार्ज रिंग है और ये हो गया आपका वाई एक्सिस और इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर हो गया चार्ज रिंग का। इसमें जो है वह कैपिटल क्यू चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्मली क्या कर दिए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? नहीं ना। तो सपोज करते हैं कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और ये जो आपका वाई एक्सिस है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक सेकेंड पिछला डेरिवेशन में हम लोग आ जाते हैं, चलिए इसी में देख लेते हैं, छोड़िए।
कहाँ था अभी स्लाइड, ये था ना, चलिए देखिए, जो आपका एक्सिस पर किसी चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 का होल पावर 3/2। जब हम लोग कितना दूरी पर लिए थे चार्ज को, सॉरी ये आपका सेंटर था और माने थे कि पॉइंट पी जो हमारा एक्सिस पर एक्स दूरी पर है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला था वह था के क्यू एक्स अपॉन √ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब क्या कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि एट दी सेंटर ऑफ चार्ज रिंग, यानी कि चार्ज रिंग के आपका सेंटर पर कितना होगा, यानी सेंटर पर कहने का मतलब कि जो पॉइंट पी है वह आपका यू पर लाई कर जाए, यानी एक्स का मान कितना हो जाए, एक्स का मान आपका हो जाए 0। जब यदि एक्स का मान 0 हो जाएगा तो ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए यदि एक्स हम लोग 0 पुट कर देंगे बाबू तो टोटल आपका 0 ना आ जाएगा, यानी कि सेंटर पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी चार्ज रिंग का वह कितना होगा, 0 होगा। वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं कि x बराबर 0, यानी कि सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो गया, 0 हो गया। जब आपका x का मान हो जाए इन्फिनाइट, जब आपका x का मान हो जाए इन्फिनाइट तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, यानी कि यह जो दूरी है वह बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कम्प्लीटली आपका 0 नहीं होगा, लेकिन वह 0 के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा। क्या बोले कि वह कम्प्लीटली 0 नहीं होगा, लेकिन वह 0 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर इन्फिनाइट लिख दे, यहाँ पर 0 लिखना था ना। चलिए हमने क्या बोला कि जब हम लोग सेंटर से, यानी जो चार्ज रिंग है उस चार्ज रिंग के सेंटर से यदि हम लोग बहुत ज़्यादा दूरी को कंसिडर कर ले, बहुत ज़्यादा दूरी को कंसिडर कर ले, तब आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह आपका अप्रॉक्सली क्या हो जाएगा, 0 के अप्रॉक्सली हो जाएगा। और बताइए कि जो आपका जब x का मान ±r/√2 हो जाए तो उस समय आपका e क्या हो जाता है, इस समय आपका जो e का मान होता है वह मैक्सिमम होता है। ये तो बता दिए हैं कि रेडियस का यदि 1/√2 टाइम्स हो जाए आपका एक्सिस दूरी, यानी कि एक्सियल डिस्टेंस, तो आपका ई आपका चार्ज रिंग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जब x का मान आपका 0 हो, जब x का मान आपका 0 हो, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं कलर, x का मान जब 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 ना। और x का मान यदि r/√2 हो जाए तो ई का मान आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए तो थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या हुआ कि जब यदि x का मान आपका 0 था उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना था, 0 था। जैसे जैसे x का मान बढ़ा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, जब आपका x बराबर हो गया +r/√2 +r/√2, यानी कि इस पॉइंट पर जो आपका e है वह क्या है, आपका मैक्सिमम है। उसके बाद फिर क्या हो गया कि r/√2 के बाद आप जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते गए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, धीरे धीरे आपका घटते गया। कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा एक और कंसेप्ट हम पहले आप लोग को डिलीवर कर देते हैं। वैसे तो ये कंसेप्ट हम पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए थे, मे भी आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे होंगे बहुत कोई। सपोज करते हैं आपका पॉजिटिव आने की चार्ज रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है,
कोई दिक्कत है? तो इस फेस के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा जी। सपोज करते हैं ये हमारा ओरिजिन है और फिर सेंटर, तो आपका जो सेंटर के राइट हैंड साइड में आपका जो जाएगा इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर भी ये जो फेस है चार्ज रिंग का उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। जब देखिए पॉजिटिव चार्ज से आपका बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यानी कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वह इधर आ गया। तो इधर हम लोग क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि सेंटर से जब आप राइट हैंड साइड में चलिएगा तो आपका ई मान हो जाएगा पॉजिटिव, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में चलिएगा तो ई का मान हो जाएगा नेगेटिव। जैसे मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से यदि इधर चलिएगा तो ई का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ओरिजिन से यदि आप लेफ्ट हैंड साइड से चलिएगा तो ई का मान हो जाएगा आपका नेगेटिव। यानी कि सर कि अबर जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये जो ग्राफ होता है बहुत सारे बुक्स में गलत बनाया गया है, ठीक है, लेकिन जो अच्छे लेवल्स के बुक होते हैं उनमें इस ग्राफ्स को बहुत ही बारीकी ढंग से बनाया गया है, और जो लो लेवल्स के बुक होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि ऐसे बना दिया जाता है, जो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इस फेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इस फेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, यानी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया और इस फेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो आपका ओरिजिन से जब राइट हैंड साइड चलते हैं एक्स एक्सिस में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो भैया जब आप लेफ्ट हैंड साइड में चलिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ना होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बताइए कि जब आपका x बराबर 0 हो जाएगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह जो ग्राफ बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा सा सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब आपका x का मान क्या था? 0 था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। आपका क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका